नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। देखिए जीएस होगा, जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा आज 48 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जो ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो वापस किस घटना के बाद लिया था, किसने, महात्मा गांधी ने। तो किसके बाद लिया गया था। देखिए क्या 1922 चोरी चोरा कांड के बाद, 1922 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, या 1925 चोरी चोरा कांड के बाद। तो कौन सा सही होगा, सही आंसर क्या होगा पहले का। तो किसके बाद लिया था, 1922 में जो चोरी चोरा कांड हुआ था। कौन सा हुआ था, 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद में ये वापस, ये कहां पर हुआ था। तो यूपी के कहा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। किसमें, गोरखपुर। किसमें हुआ था, ये गोरखपुर में, गोरखपुर जिले में हुआ था। कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो जयंती कब मनाई जाती है। क्या 16 जनवरी को होती है, 23 जनवरी को, 14 नवंबर को, या 23 मार्च को। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है ये। सही आंसर क्या होगा, तो कब होती है ये, 23 जनवरी को होती है। कब होती है, 23 जनवरी को होती है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है। तो उड़ीसा में कौन सा नृत्य किया जाता है इसमें से। तो कौन सा नृत्य किया जाता है उड़ीसा में। सही आंसर क्या होगा इसका, क्या रासलीला होता है, घुमरा होता है, चकियारा कुथू होता है, या ग्रीडा नृत्य होता है। तो कौन सा होता है, सही आंसर क्या होगा 3 का, जल्दी बताएगा। तो वो कौन सा होता है, घुमरा। कौन सा होता है, घुमुरा। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 3 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कौन सा होता है, घुमुरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए। तो जो खो खो मैदान होता है, तो उसकी माप कितनी होनी चाहिए। क्या 28x15 होनी चाहिए, 15 मीटर, 27x16 मीटर होनी चाहिए, 30 इंटू कितनी 15 मीटर होनी चाहिए, 29x16 मीटर होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, सही आंसर क्या होगा 4 का। तो कितनी होती है उसकी, 27x16 मीटर होती है। कितनी होती है, 27x16 मीटर होती है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। देखिए अभी देखिए किसमें मेल और फीमेल, फीमेल दोनों में वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है, इसमें भारत बना है। क्या बना है, भारत ने जीते हैं दोनों, दोनों के ये वर्ल्ड कप, सॉरी विश्व कप, इसमें से किसने जीता है, भारत ने जीता है। दोनों का वर्ल्ड कप भारत ने जीता विश्व का। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्लेटी प्लेटी हिल्थियम नील्ज, कौन सी, प्लेटी हिल्थियम नील्ज नीथ पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं। तो इसमें कितने छिद्र होते हैं, क्या अनिश्चित होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है, या 3 होते हैं। तो कितने होते हैं, सही आंसर क्या होगा 5 का। तो इसमें कितने पाए जाते हैं, 1 पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं, 1 पाया जाता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। क्या महेंद्रगिरी होगी, जवाड़ी पहाड़ियां होंगी, या डोडो बेटा होगी, या अनाई अनाई मुड़ी होगी। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा 6 का। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, 6 का सही आंसर क्या होगा, कौन सी होगी, अनाई मुड़ी होगी। कौन सी होगी, अनाई मुड़ी। कौन सी होगी, अनाई मुड़ी होगी। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 6 का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है, किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है। तो किसकी देखिए, किसकी विभिन्नता होती है, किसमें, ज्वार भाटा में। तो किसमें होती है ये, क्या मिश्रण ज्वार भाटा में होती है, लघु ज्वार भाटा में होती है, ये अर्ध दैनिक ज्वार भाटा में, या दैनिक ज्वार भाटा में। किसमें होती है, सही आंसर क्या होगा 7 का, जल्दी बताएगा। तो किसमें होती है ये, मिश्रित ज्वार भाटा में। किसमें होती है, मिश्रित जो ज्वार भाटा होता है उसमें होती है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा, ए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, स्वर्ण सिंह। देखिए स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह जो थे, इनका पूरा नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, जो इनकी एक समिति बनाई गई थी, इनके सुझावों पर क्या जोड़ा गया था। क्या मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या आपातकालीन प्रावधान। तो क्या जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, सही आंसर क्या हुआ 8 का। तो क्या जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद किस में पाए जाते हैं, तो 51 ए में होंगे। किस में होंगे, 51 के ए में होंगे। कितने हैं भारतीय संविधान में, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं वर्तमान में, 11 होंगे। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिश से संबंधित होगी। किसमें, द्वितीय प्रशासनिक सुधारों की आयोग की रिपोर्ट। क्या तृतीय से होगी, पांचवी से होगी, छठी से होगी या चौथी से होगी। तो किससे होगी, सही आंसर क्या होगा 9 का। तो किससे संबंधित होगी, ये छठी से। किससे संबंधित होगी, छठी से होगी। पंचायती जो राज व्यवस्था की जो रिपोर्ट है, तो किसकी सिफारिश पर होगी, छठी सिफारिश पर होगी। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 9 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है, राउरकेला, कौन सा, राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसकी सहयोग से विकसित किया गया था। तो किसके सहयोग से विकसित किया गया था, कौन सा, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है, कौन सा, राउरकेला इस्पात संयंत्र। क्या फ्रांस की सहायता से, जर्मनी की, ब्रिटेन की या जापान की सहायता से। तो किसकी सहायता से किया गया था, सही आंसर क्या हुआ था इसका। तो किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से जोड़ा गया था, भारत में लगाया गया था ये, विकसित किया गया था जर्मनी की सहायता से। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कमेंट करके बताएं राउरकेला ये किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में होगा, किस राज्य में है। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्रमशः प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। तो प्रारंभ में जो वैदिक काल में कैसे परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता। क्या पुरोहित कहते थे, ब्रजपति कहते थे, ग्रामणी कहते थे या कुलापा कहते थे। तो क्या कहते थे उसे, सही आंसर क्या हुआ 11 का। तो क्या कहते थे उस, कुलपा। क्या कहते थे, कुलपा कहते थे। सही आंसर क्या हुआ, डी हुआ। क्या कहते थे उसे, कुलपा कहते थे। सही आंसर क्या हुआ, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, भारतीय कम्युनिटी पार्टी का गठन 1925 में किस शहर में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था। तो कौन सा, भारतीय कम्युनिटी पार्टी का गठन कब होता है, ये 1925 में होता है। तो भारत के किस शहर में होता है तो किसमें, क्या दिल्ली में होता है, कानपुर में, मद्रास वर्तमान में, चेन्नई, बॉम्बे वर्तमान में, मुंबई। तो किसमें होता है, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा 12 का। तो किसमें होता है ये, कानपुर में होता है। किसमें होता है, कानपुर। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 12 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसने 1916 में किए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। तो किस पर किए थे ये, कि दिल्ली समझौते पर, सूरत समझौते पर, लाहौर समझौते पर या लखनऊ समझौते पर। तो किस पर किए थे, सही आंसर क्या होगा 13 का। तो किस पर किए थे ये, लखनऊ समझौते पर। किस पर किए थे, लखनऊ समझौते पर किए थे। 13 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का एक मुख्य कार्बनिक स्रोत है। तो कौन सा वो हुआ, किसका, भोजन का पूछा है। तो क्या जल होता है, अनाज होता है, मांस होता है या सब्जियां होती हैं। तो वो क्या होता है, किसका भोजन का अराकर्बनिक स्रोत जो होता है, तो वो कौन सा होता है। सही आंसर क्या होगा 14 का। क्या होता है वो, भोजन जल होता है। क्या होता है, भोजन का जल होता है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 14 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। तो तानसेन को किसे, देखिए तानसेन की जो उपाधि, मियाँ की उपाधि दी थी, किसकी, मियाँ की। मियाँ की उपाधि किसने दी थी, क्या शाहजहां ने, हुमायूं ने, अकबर ने या बाबर ने। तो किसने दी थी, सही आंसर क्या होगा,
जल्दी बताइए। तो 15 का तो किसने दी थी? अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ये किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के ही दरबार में रहता था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। बाबर भारत में कब आता है? तो बाबर भारत में ये कब आता है? बाबर बाबर आता है कब? कब आक्रमण करता है पहला? कब करता है? 1526 में। कब करता है? 1526 में। मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली थी तो वो किसने डाली थी? बाबर ने डाली थी। किसने? बाबर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उपराष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा होगी? कौन है ये? पूर्व पूर्व उप प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? उप प्रधानमंत्री भारत के। तो कौन से? माई कंट्री माई लाइफ। क्या वल्लभ भाई पटेल की होगी, मुरारजी देसाई की होगी, लाल कृष्ण आडवाणी की होगी, या जगजीवन राम की होगी? तो किसकी आत्मकथा है? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो किसकी होगी? ये लाल कृष्ण आडवाणी की होगी। किसकी होगी? लाल कृष्ण आडवाणी की। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्हें भारत रत्न 2024 में क्या मिला है इन्हें? भारत रत्न। भारत रत्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी ये। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकती है 100%, क्योंकि अभी करंट का क्वेश्चन बनने वाला है ये। तो सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किसे 26 जनवरी, देखिए किसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब 26 जनवरी 1950 को किसे अपनाया गया था? क्या सारनाथ का सिंह शीर्ष को, रामपुरम का एकल सिंह शीर्ष जो शीर्ष था उसे, रामपुर का एकल बैल शीर्ष, या लोरिया का नंदगढ़ का एकल सिंह शीर्ष को? तो किसे अपनाया गया था? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किसे अपनाया गया था? किसे? सारनाथ का सिंह शीर्ष को। किसे? सारनाथ वाले को। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 17 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कवाड़ी अट्टम, कौन सा? कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो किसका होगा ये? क्या सिक्किम का होगा, केरल का, तमिलनाडु का, या कर्नाटक का? तो कहाँ का होगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किसका है ये? जल्दी बताया गया। तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका होगा? ये तमिलनाडु का होगा। किसका होगा? तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 18 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है निम्नलिखित में से किसको किसी भी देश में उत्पत्ति अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य के रूप में जाना जाता है? तो किसे? देखिए किसे अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य के रूप में किसे जाना जाता है? या प्रत्येक व्यक्ति आय को, राष्ट्रीय आय को, आय का वितरण को, या राष्ट्रीय उत्पादकता को? तो किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 19 का। तो किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय आय को। किसे अंतिम माना जाता है? राष्ट्रीय आय को अंतिम माना जाता है। राष्ट्रीय आय को। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 19 का? बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पादन करते हैं? क्या करते हैं? संगीत स्वर को उत्पन्न करते हैं। तो कितने इसमें स्तंभ होंगे? इसमें हम्पी के जो विट्ठल मंदिर है उसमें तो कितने स्तंभ हैं इसमें? क्या 49 होंगे, 63, 75, या 56? तो कितने होंगे? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो कितने हैं इसमें? 56 होंगे। कितने होंगे? 56। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर 20 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका देखिए इसरो, इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है नया अध्यक्ष? क्या माधवन नायर को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, डॉक्टर बी नारायण को, या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को? तो किसे किया है? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो कौन होंगे? डॉक्टर बी नारायण। कौन होंगे? डॉक्टर बी नारायण होंगे। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे एम एस स्वामीनाथन थे। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। इनसे पहले कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। अब कौन है? बी नारायण होंगे। कौन होंगे? बी नारायण। क्वेश्चन नंबर 22। 22 का कहता है हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे
26 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? तो 26 साल पुराने जो प्रतिबंध है उन्हें हटाने की घोषणा किसने की है? क्या फ्रांस ने, जापान ने, ब्रिटेन ने या अमेरिका ने? तो सही आंसर क्या होगा 22 का? किसने की है? अमेरिका ने की है। किसने की है? अमेरिका। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 22 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए हैं? तो वो कौन से होंगे? किसके? देखिए, आर्थिक और लोकतंत्र आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए क्या एकल नागरिकता होगी, सहकारी समिति होगी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे या मौलिक कर्तव्य होंगे? तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन से होंगे वो? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 23 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? तो अजैविक के बारे में तो कौन सा दावा इसमें गलत पूछा है? ये देखिए, परिस्थितियां तंत्र में अजैविक घटक कभी जीवित नहीं रहते हैं। वे परिस्थितियां तंत्र जीवित घटक हैं। वे परिस्थितियां तंत्र जिनमें निर्जीव घटक हैं, जल परिस्थितियां तंत्र एवं अजैविक घटक हैं। तो कौन सा कथन इसमें से गलत होगा? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कौन सा होगा? वे परिस्थितियां तंत्र जिनमें जीवित घटक हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी, बी होगा। क्या होगा 24 का सही आंसर? बी। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किसमें दायर की जा सकती है? तो किसके? देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो केवल किस किस जगह जा सकता है? किसके दायरे में आता है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, भारत के दिल्ली उच्च न्यायालय के, भारत की सीमा के भीतर कोई भी न्यायालय हो, दोनों सदनों का सर्वोच्च न्यायालय और किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय। तो किसके अंतर्गत आएगा? सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, ना ही इसके आएगा और ना ही भारत की सीमा के और ना ही दिल्ली उच्च न्यायालय के। तो किसके आएगा? केवल आएगा वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। सही आंसर क्या हुआ? ए होगा। 25 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 का करता है हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांसों की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? तो जो कांसों की मूर्तियां बनाई जाती थी कहाँ पर? हड़प्पा में। तो हड़प्पा में जो कांसों की मूर्तियां बनाई जाती थी तो किस विधि का उपयोग किया जाता था उस समय? क्या लकड़ी की नक्काशी का, पत्थर की नक्काशी होती थी, पिघली हुई मोम की ढलाई या हाथी दांत की नक्काशी? तो किसकी होती थी? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी? पिघली हुई मोम की कौन सी ढलाई की? सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा सही आंसर? सी होगा। सी होगा 26 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है तो ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो कौन सी संपूर्ण ग्रामीण योजना तो कब की गई थी? क्या 2000 में, 2002 में, 2003 में, 2001 में? तो कब हुई थी ये शुरू? सही आंसर क्या होगा 27 का? कब होती है? 2001 में होती है। कब होती है? 2001 में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है? तो सहकारी क्षेत्रों का एक उदाहरण कौन सा होगा? क्या कोयर उद्योग होगा, बजाज ऑटो लिमिटेड होगा, स्टील ऑथोरिटी ऑफ द इंडिया लिमिटेड होगा या डबर कौन सा उद्योग होगा? तो कौन सा होगा? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? कोयर उद्योग। कौन सा होगा? कोयर उद्योग होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 28 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो किस स्थान पर आयोजित की गई थी ये? कौन सी? कब? 1955 में गणतंत्र दिवस की परेड। तो कहाँ पर? संसद भवन मार्ग पर, राजघाट पर, राजपथ पर या उस पर पुराना किले पर? तो कहाँ पर की गई थी? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर हुई थी ये? राजपथ पर। कहाँ पर हुई थी ये? राजपथ पर हुई थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 29 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है निम्नलिखित में से किसने
कामयानी की रचना की है? तो कामयानी की रचना किसने की है? क्या अमृता प्रीतम ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंद पंत ने या जयशंकर प्रसाद ने? तो किसने की है? सही आंसर क्या होगा? तो इसका जयशंकर प्रसाद ने की है। किसने की है? जयशंकर प्रसाद। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कामयानी की रचना जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 में आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे उस समय? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बिरल जलाला थे, या पी चिदम्बर थे, या श्री प्रणब मुखर्जी थे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए ये इनका भी अभी निधन हो गया है। क्या हो गया? निधन। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये भी करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो पूछा भी जा सकता है, लेकिन करंट का बनने की इसकी संभावना अधिक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32 का कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी होम लीग की स्थापना किसे कब की थी? क्या 1934 में, 1916, 1924 या 1912 में? तो कब की थी? सही आंसर क्या होगा 32 का? कब की थी? 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन डॉट डॉट द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? कि 1947, 1935, 1966, 1950 में? तो कब हुई थी? सही आंसर क्या होगा 34 का? कब होती है? 1966 में। कब होती है? 1966 में होती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है? तो देश का लिंग अनुपात कितना होगा? क्या प्रति 1000 पुरुषों पर एक 1000 महिला होंगी? 1000 पुरुषों पर कितनी? 943 महिला। 1000 पुरुषों पर 980 महिला, या 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुष होंगे? तो कितने होगा? सही आंसर क्या होगा? कितना है? 943 होंगे। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943। तो कितना होगा? 943 होगा। सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य का होगा? तो केरल का होगा। किसका होगा? केरल का। सबसे अधिक राज्य में। और सबसे कम किसका होगा? तो किसका? हरियाणा का होगा। सबसे कम किसका होगा? हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम होगा। सबसे अधिक किसका होगा? तो वो केरल का होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 का कहता है देवी का टीला किसका? देवी का टीला किसने विकसित किया था? तो जो देवी का टीला है किसने विकसित किया था? क्या रोबर्ट कोच ने, लुई 50 ने, अलेक्जेंडर फ्लक्स ने, या एडवर्ड जेनर ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड जेनर ने किया था। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 36 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 का कहता है कौन सा पालकी जलमंडलम श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो कौन सा पालकी जलमंडलम जो है ये श्रीलंका को किससे अलग करता है? किससे? क्या? भारत से, मलेशिया से, मालदीव में, या इंडोनेशिया से? तो किससे करता है? 37 का सही आंसर क्या होगा? किससे? भारत से। किससे करता है? ये भारत से करता है। सही आंसर क्या होगा 37 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्या गुजरात में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, या असम में? तो कहाँ पर पाया जाता है? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो कहाँ पर है ये? असम में होगा। किस में होगा? असम में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 38 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 का कहता है 11वां मौलिक कर्तव्य डॉट डॉट आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 21 में होगा। किस में होगा? अनुच्छेद 21 के ए में। कब जोड़ा गया था ये? देखिए 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में।
कब? 2002 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। किसने? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार सरदार स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कब 86वां संविधान संशोधन किसमें? 21 के ए में। टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्या 6 से देखिए 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष, 2 से 11 वर्ष या 6 से 18 वर्ष? कितने वर्ष के बच्चों के लिए? ये 39 का आंसर क्या होगा? कितने? 6 से 14 वर्ष के लिए। कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का कहता है राज्य के संविधान भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में होगा? क्या अनुच्छेद 157, 156 में, अनुच्छेद 157 या 56 में होगा, 173 या 153 में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो किस में है इसका राज्यपाल का प्रावधान? तो किस में होगा ये? किस में होगा? ये 153 में है। किस में होगा? 153। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 40 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? तो देखिए कर्नाटक के संगीतकार थे, तो ये नाम भारत रत्न मिला था, तो ये पहले व्यक्ति थे। तो कौन थे ये? क्या एम एस सुब्बलक्ष्मी थी, जेके येसुदास थे, श्यामा शास्त्री थे या त्यागराज थे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो कौन थे? कौन होंगे? एम एस सुब्बलक्ष्मी। कौन थी? एम एस सुब्बलक्ष्मी होंगी। कौन होंगी? एम एस सुब्बलक्ष्मी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कहता है अजमेर शरीफ अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत का दरगाह है? तो किस सूफी संत का हुआ? क्या मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ, मोहम्मद गौरी का हुआ, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का होगा या भक्ति तायर खिलजी का हुआ? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो ये किसका है? तो किसका होगा ये? ख्वाजा का होगा। किसका होगा? ख्वाजा ख्वाजा चिश्ती का होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कहता है स्वर्ण जयंती। कौन सी स्वर्ण जयंती? इस शहर की रोजगार योजना कौन सी है? SJSRY भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये किस वर्ष में शुरू की गई थी? क्या 1997, 2004 में, 2010 या 1990 में? कब होती है शुरू? ये 1997 में। कब होती है? 1997। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिंग थ्रो से जुड़ा हुआ है? तो जेवलिंग थ्रो से कौन जुड़ा हुआ है इनमें से? क्या मेनका बत्रा होंगी, नीरज चोपड़ा होंगे, पंकज अडवाणी होंगे या सौरभ चौधरी होंगे? तो कौन होंगे? नीरज चोपड़ा होंगे। कौन होंगे? नीरज चोपड़ा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 44 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का कहता है निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कब? 1999 में। क्या मिलाता है ना? भारत रत्न। तो वो कौन होंगे? क्या हरिप्रसाद चौरसिया होंगे, पंडित रविशंकर होंगे, भूपेन हजारे होंगे या देखिए पंडित भीमसेन जोशी होंगे? तो कौन होंगे? देखिए क्या है? ये सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक। तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो कौन है? पंडित रविशंकर। कौन होंगे? पंडित रविशंकर होंगे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 45 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कहता है कौन सा जल मार्ग भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल के माध्यम से। क्या NW2 करता है, NW83 करता है या NW10 करता है, NW15 करता है? तो कौन सा करता है? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो कौन सा होगा? NW2 होगा। कौन सा होगा? NW2। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 46 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सेल का एक प्रकार नहीं है? तो सेल का एक प्रकार नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा? क्या कापांतरिक चट्टानें होंगी, अग्नेय चट्टानें होंगी, अवशेष चट्टानें होंगी या अवसादी चट्टान? तो कौन सा नहीं होगा इसमें से पूछा है? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अवशेष चट्टानें नहीं होंगी। कौन सी नहीं होंगी? अवशेष चट्टानें। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48
48 कहता है भारत की प्रथम विधि आयोग कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि आयोग अधिकारी कौन होता है? क्या राज्य का महाधिवक्ता होता है, कानून मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के महान्यायवादी। तो वो कौन होते हैं? सेंसर क्या हुआ 48 का? कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी। कौन होते हैं? भारत के जो प्रथम कौन होते हैं? ये विधि अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? विधि अधिकारी। सेंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो पैरा ओलंपिक तो किस वर्ष आयोजित किए गए थे? क्या 1961 में हुए थे, 1900 में हुए थे, 1964 या 1962 में? तो कब हुए थे? सही आंसर क्या हुआ 49 का? कब होते हैं? 1900 में होते हैं। कब होते हैं? 1900 में होते हैं। अभी जो हुए थे तो अभी भारत ने इसमें कितने जीते हैं? 2024 में। 2024 में भारत ने इसमें कितने मेडल जीत के लाया है? तो कितने मेडल? 29 मेडल जीते हैं। कुल कितने? 29 मेडल जीते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था? क्या उपगुप्त था, उपाली था, राहुल था या आनंद था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो कौन होगा? राहुल होगा। कौन होगा? क्या नाम था गौतम बुद्ध के पुत्र का? राहुल। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 50 का क्या होगा? सी। क्या आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।